नमस्कार फ्रेंड्स आइए समझते हैं आव्यूह का योगफल तथा गुणनफल किस प्रकार से करते हैं। वैसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आव्यूह का योगफल तो समझ में आ जाता है परंतु गुणनफल समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों घबराइए मत, आइए इस वीडियो को देखिए, आपको एक ही वीडियो में आव्यूहों का गुणनफल एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आव्यूह के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले हम योगफल निकालते हैं, इसके बाद यहाँ पर गुणनफल है तो फिर बाद में गुणनफल निकालते हैं। पहले क्या है, योगफल में यदि a बराबर 3 7 - 2 1 और b बराबर आव्यूह 2 - 1 3 4 है तो फर्स्ट नंबर जो है वो हमको निकालना है a प्लस b। तो फ्रेंड्स हल करते हैं, a प्लस b योगफल निकालते हैं। तो क्या करते हैं, a का आव्यूह वैल्यू जो है वो क्या है 3 7 - 2 1, उसको लिख लेते हैं 3 7 - 2 1 और बीच में प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। अब b का आव्यूह लिख लेते हैं तो 2 - 1 और 3 4। दोस्तों इसका योगफल तो बहुत आसान है। यहाँ पर योगफल तभी हो सकता है जब दोनों आव्यूहों के कॉलम और रो आपस में समान हो। यहाँ पर देखते हैं कि इसके 2 रो और इसके भी 2 रो यहाँ पर और 2 कॉलम इस प्रकार से समान है, तो हम इनका योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, पहले रो और पहले कॉलम के पहले सदस्य को दूसरे आव्यूह के पहले रो के पहले सदस्य और पहले कॉलम के पहले सदस्य, इनको आपस में अगर ये जुड़ते हैं तो जोड़ दिए जाते हैं, अगर घटते हैं तो घटा दिए जाते हैं। तो क्या होता है, आव्यूह बनाते हैं, यहाँ पर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये क्रिया करवा देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, प्लस में है तो प्लस में लगा देते हैं। फिर अब ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है तो माइनस का 2 प्लस का 3, और यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है माइनस का 1 है, यहाँ पर प्लस का 1 है और ये प्लस का 4 है। अब इनको दोस्तों अगर जुड़ रहे हैं तो जोड़ देते हैं, अगर घट रहे हैं तो घटा देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, दोनों पद धनात्मक हैं, जुड़ रहे हैं तो हो गए 5, ये इसमें घटा 1, ये इसमें घटा 6, ये इसमें जुड़ा 5। इस प्रकार से दोस्तों आव्यूहों का योगफल आसानी से निकाला जा सकता है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम आपको गुणनफल बताते हैं कि गुणनफल किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर गुणनफल में क्या है, 2 आव्यूह दिए हुए हैं, a = 1 0 - 1 2 1 0 -3 - 2 -1 और यहाँ पर b = 0 2 0 0 0 2 2 0 0। इस प्रकार से a और b के मान दिए हुए हैं। तो अब हम गुणनफल प्राप्त करते हैं, a b बराबर, पहले क्या करते हैं, इन आव्यूहों को लिख लेते हैं 1 0 -1 2 1 0 -3 -2 -1
और 0 2 0 0 0 2 2 0 0 इस प्रकार से ये लिख लेते हैं। अब दोस्तों इनका हम गुणनफल प्राप्त करते हैं। पहले इसमें कंडीशन होती है दोस्तों, आव्यूह के गुणनफल में एक कंडीशन होती है। पहले आव्यूह की रो की संख्या और दूसरे आव्यूह के कॉलम की संख्या समान होनी चाहिए, तभी ये गुणनफल संभव है, अन्यथा गुणनफल संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले आव्यूह में रो की संख्या कितनी है 1 2 3, और दूसरे आव्यूह में देखते हैं कि कॉलम की संख्या कितनी है, तो 1 2 3, अर्थात तो दोनों में रो और कॉलम की संख्या समान है, इसलिए गुणा संभव है। अब हम गुणनफल प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, पहले आव्यूह की पहली रो दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम में बारी बारी से संगत सदस्यों के गुणनफल करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ये 1 जो लिखा है 1, इसका गुणा इस 0 में, तो 0 प्राप्त हुआ। इसके बाद ये 2 जो लिखा है, इसको दूसरे सदस्य में दूसरे आव्यूह के दूसरी रो के पहले सदस्य में इसका गुणनफल करते हैं। तो ये हुआ, यहाँ पर फिर प्लस का चिन्ह लगा के 4 लिखते हैं, फिर इसको इससे गुणा करते हैं और प्लस का चिन्ह लगा के 0 होता है। अब इसका करते हैं दूसरे रो का पहले कॉलम में, तो 0, इसका 0 से तो 0, इसका इस 2 से तो प्लस का 2, इसका इस 0 से तो 0। अब तीसरी रो का, इसका इसमें तो 0 और इसका इसमें तो 0 प्लस प्लस लगा के 0, और इसका इसमें तो 0, अर्थात ये तीनों पद 0 प्राप्त होते हैं। अब क्या हुआ, पहले आव्यूह के तीनों रो का दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम में गुणनफल हो चुका। अब क्या करते हैं, पहले आव्यूह का वही सिस्टम रो लेते हैं, पहला रो और दूसरे आव्यूह का दूसरा कॉलम, तो 1 0 0, इसका 0 से तो प्लस 0, इसका इससे तो माइनस का 600। अब दूसरे रो में इसका इससे 0, इसका इससे प्लस 0, इसका इससे तो माइनस का 4। फिर अब तीसरी रो से 0, इसका इससे करेंगे तो प्लस का 0, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 2। अब क्या हुआ, दूसरा कॉलम भी हम गुणनफल कर चुके, दूसरे कॉलम में इन रो का गुणनफल कर चुके। अब क्या करेंगे, वही सिस्टम, पहले आव्यूह के रो की संख्या, रो का गुणनफल दूसरे आव्यूह के तीसरे कॉलम में करते हैं। तो इसका इसमें 2 और इसका इसमें प्लस 0, इसका इसमें प्लस 0। अब दूसरे रो से इसका इसमें 0 और इसका इससे तो 0, इसका इससे तो क्या हुआ, इसका हम इससे करेंगे तो 0। अब क्या होगा, इसका इससे माइनस का 2, इसका इससे प्लस 0, इसका इससे तो प्लस का 0। अब दोस्तों इनको जोड़ घटा लेते हैं और हमारा गुणनफल समाप्त हो जाता है। क्या हुआ, 4, इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 0, इसमें क्या है माइनस का 600, इसमें माइनस का 4, इसमें माइनस का 2 और इसमें 2, इसमें 0 और इसमें माइनस का 2।
इस प्रकार से दोस्तों आप व्यूह का गुणनफल आसानी से प्राप्त करते हैं। है तो थोड़ा जटिल, परंतु जिस प्रकार से बताया गया है इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो इसको आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।